किसी में से भी आकाश तत्व निकल गया तो वो एकदम सिंगुलरिटी पे चली जाएगी, तुरंत उसका कोलैप्स, प्रलय होगा। तो प्रलय अगर होगा तो सबसे पहले क्या निकलेगा? आकाश। और आकाश से भी सूक्ष्म क्या है? अब उस आत्मा पे आकाश, आकाश पे जल, जल पे अग्नि, आकाश पे हवा, हवा पे अग्नि, अग्नि पे जल और जल पे पृथ्वी। उल्टा दिख रहा है ना? ये कबीर की उलटबासी दिख रही है कि सिस्टम उल्टा है और हम सेंसेस से देखिए एकदम उल्टी तस्वीर बनती है। अगर बृहद रूप में देखा जाए आकाश तत्व को, जो इसके, जो आत्मा के, आत्मा उसमें भी व्याप्त है, वो आकाश में भी है, वो जल में भी है, सब में व्याप्त है। और जो सूक्ष्म है अपने में सबको समाहित किया हुआ है, उसी से सब निकल रहे हैं। ऐसी हमारी पूरब की दृष्टि है, ऐसे हम देखते हैं ना, पूरब की दृष्टि है, ऐसे हम देखते हैं कि जो सबसे सूक्ष्म है उसी से सब निकल रहे हैं। तो हम कहते हैं ईश्वर निराकार है और उसी से सारे फॉर्म्स निकल रहे हैं। तो हमें एक बिंदु ही मिलता है, जिसका मैं बता चुका हूं कि बिंदु क्षेत्र, और क्षेत्र और बिंदु कैसे बनते चले जाते हैं। यही सिद्धियों का क्षेत्र है, जहां से हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं, अलग अलग रिलेटिव एस्पेक्ट। एब्सोल्यूट नहीं मिलता है परमात्मा आपको, निर्विष समाधि नहीं मिलेगी, कैवल्य नहीं मिलेगा, लेकिन सभी समाधि के साथ रिलेटिव वे में आपको शक्तियां आप अर्जित कर सकते, सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। तो इसी दृष्टि से अपनी दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, इसी पतंजलि की दृष्टि और कपिल मुनि की दृष्टि को देखिए, उधारी ले लीजिए और उससे आधार पर देखिए, तब आपका एकदम माइंड का फ्रेम अलग बनेगा, इमेजिनेशन बदलेगा, सोचने का ढंग बदलेगा, देखने का ढंग बदलेगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक फ्लैट सरफेस है, उस फ्लैट सरफेस पे सारा विश्व, वैसे ही जैसे जल है और उसमें कोई चीज आप डाल दीजिए तो कोई ऊपर फ्लोट करेगा, कोई मिडिल में फ्लोट कर जाएगा, कोई नीचे जाएगा, कोई गिरेगा ही नहीं, अपने अपने वेट के हिसाब से वो कंडेंस में जगह बनाएंगे। अगर एक नदी की तरह ऐसे देखते हैं और प्लेनेट को डाल दिया जाए तो हर प्लेनेट अपने वजन के हिसाब से तैरेगा और गहराई लेगा, तो दृश्य बदल गया देखने का। तो ऐसे दृष्टि बदलिए, देखिए दूसरे ढंग से और बृहद रूप में देखिए, पूरे ब्रह्मांड को देखिए।